पढ़े ठग पढ़ते जी पंचिंग में तो है वीडियो चालू है। अरे वो ठग पढ़ते मास जोड़ ठग है ना मासिका मुख जोड़ ठग मौखिका चलिए अब देखिएगा बाद में जरा सा समझ लीजिए क्योंकि वीडियो चालू है। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं कौन पढ़ते ठग पढ़ते कौन पढ़ते देखिए मैडम इधर ठग पढ़ते तो बोलिए मास जोड़ ठग मासिका मास जोड़ ठग मासिका मुख जोड़ ठग मौखिका मुख जोड़ ठग मौखिका। इसमें नाम बांध दे देते हैं डॉक्टर के पास गया दवाई से नहीं अब इसको सिरिंज देंगे। अब देखिए जब भी रहेगा ठग पढ़ते में ध्यान दीजिए जब भी रहेगा ठग पढ़ते में क रहेगा क्या रहेगा क क्या रहेगा लिखिए नहीं सर ध्यान दीजिए ठग पढ़ते में क बोलिए ठग पढ़ते में उसके पहले वाले अक्षर में हर्षई की मात्रा उसके पहले वाले अक्षर में क्या रहेगा हर्षई की मात्रा तो हो गया। देखिए क है ने तो कौन पढ़ते क है ने कौन पढ़ते उसके पहले वाले अक्षर में हर्षई की मात्रा है हर्षई की मात्रा है तो क्या होगा मास जोड़ ठग मासिका मुख जोड़ ठग मौखिका वेद जोड़ ठग वैदिक हाँ पुराण जोड़ ठग पौराणिका सप्ताह जोड़ ठग साप्ताहिका हो गया। तो रामबाण यही है कि ठग पढ़ते में लास्ट में क्या रहेगा क्या रहेगा और उसके पहले वाले शब्द में हर्षई की मात्रा। उसके बाद बताए थे तल पढ़ते थोड़ा सा देख लीजिए तल में क्या रहता है ता तल में ता बोलना गुरु जोड़ तल क्या बनेगा गुरुता गुरु जोड़ तल क्या बनेगा गुरुता महत जोड़ तल महत्ता वीर जोड़ तल तो जाओ थे तो तल में ता और ठग में क विसर्ग बोलिए क विसर्ग और हर्षई की मात्रा तो हो जाएगा कौन पढ़ते हो जाओ देखिए सीख रहे हैं तो लगातार सीख रहे हैं। इमेज क्या लिखना है इमेज दो को बता देंगे तो अपने समझ जाइएगा। उतारिए तब हम वीडियो चालू करके समझाएंगे। चालू है सर चालू नहीं है पहले बोलते अपनी चालू कर देते हैं। हो गया हाँ भूमा है भू मने होना होता है भू धातु है। देखिए आप ध्यान दीजिए जरा सा फिर बाद में पढ़िएगा जरा सा एक मिनट सर हम लोग पढ़ रहे हैं कौन पढ़ते हैं इमेज मेरे साथ बोलिए कौन पढ़ते हैं इमेज भू जोड़ इमेज भूमा पूर्ण जोड़ इमेज पूर्णिमा याद रखिएगा इमेज में जब भी आएगा क्या आएगा माँ क्या आएगा माँ। तो आज से आप लोग बोलिएगा मम्मी को मम्मी तुम इमेज हो मम्मी तुम क्या हो इमेज हो क्या हो मम्मी तुम इमेज हो तो कभी नहीं भुलाइएगा। तो इमेज में जब भी रहेगा तो क्या रहेगा माँ माँ ने माँ तो क्या बोलना है मम्मी तुम क्या हो इंग्लिश हो माँ नहीं बोल माँ की तो माँ सुन ही रहे अगर किन्हीं की सासू माँ हो तो उनको भी सासू माँ आप क्या हो इंग्लिश हो तो कभी नहीं बुलाइएगा। इंग्लिश जब भी आ जाएगा तो याद रखिएगा इंग्लिश हमारी मम्मी के नाम है कौन के नाम है मम्मी के तो इंग्लिश का मतलब माँ इंग्लिश का मतलब माँ। तो आज जरूर बोलिएगा ने
मम्मी तुम क्या हो? इंग्लिश हो। माँ तुम क्या हो? इंग्लिश। अरे गलत शब्द तो है, गलत शब्द तो है जो पढ़ने से आज उनका सुना हम। देखिए प्रिय जोड़ इंग्लिश, लघु जोड़ इंग्लिश, महत जोड़ इंग्लिश, गुरु जोड़ इंग्लिश। और पढ़ते ही वही होता है जो हम बोलचाल में प्रयोग में लाते हैं। प्रिय जोड़ इंग्लिश क्या होगा देखिए, क्वेश्चन आउटकम कीजिए। गलत सलत बनाइए, है ना। बना? यस सर। प्रिय जोड़ इंग्लिश क्या बनेगा? प्रियतमा। आओ प्रियमा। प्रेमा, पूरा प्रियतमा पर ध्यान दे रहे हैं। हाँ? है कोई क्या? प्रियतमा, प्रियतम, है ना? है ना? एक गाना का सॉन्ग निकला है कि तुम ना मिलो तो मर जाऊंगा मैं सनम। ऐसा जमाना आ गया, तू नहीं मिलेगा तो हम मर जाएंगे। क्या जमाना आ गया है ना गाना? तुम ना मिलोगे तो मर जाएंगे सनम। चलो देखो, प्रियतमा ने प्रेमा, लास्ट में क्या होगा? प्रेमा। लघु का क्या बने? लघीमा। लघीमा, महत्मा, महिमा। हाँ, हंसी करने लगेगा। ये क्या होगा? गरिमा। महिमा। महक नहीं, महत है, महिमा। एक भी सही से है, पास हो जाइएगा। हाँ, कहीं कहीं लग जाता है। देखिए अब हम लोग जाते हैं तो नहीं कहते हैं कि मेरी गरिमा की बात है, कहते हैं ना। ओझा नहीं कहते हैं कि गुरुमा का बात है, क्या बोलते हैं? गरिमा। तो पढ़ते वही शब्द होता है जो हम आम बोल चाल में भी प्रयोग में लाते हैं। मेरा क्या है? गरिमा का बात है, मेरा क्या इज्जत का बात है, नहीं बोलते हैं। तो गरिमा, महिमा तो बोलते ही हैं। महात्मा में नहीं, हलंत नहीं हुआ, हलंत रहता है तब होता। ये सब ध्यान देना है। हलंत है तो वो आधा है, हलंत है तो क्या कहते हैं? विकलांग को लेके चलता है ना, है ना? तो उसके पास सहारा है, इसके पास सहारा की आवश्यकता नहीं है। महत जो महिमा, के मतलब कमी है। कमी नहीं, आधा। आधा सोचिए, हम लोग वर्ण भी नहीं पढ़े हैं। ये क्या है? क हलंत है, व्यंजन वर्ण है। स्वर वर्ण की सहायता से ही जब तक क प्लस अ होगा तब न क होगा, है ना? तो हलंत का मतलब कोई और भी है ना? तो महिमा, गरिमा, लघिमा, प्रेमा, पूर्णिमा। कोई डाउट है इसमें? बोलिए। प्रत्येक की सांस, ये बोलिए। एक और प्रत्येक घिस दें? एक और घिस, बंद है नहीं, स्टोर नहीं देते हैं। बनाइए अभी देखिए ना, अभी दो को पहले बताए हैं। और कितना प्रत्यय होगा सर? हाँ, और कितना प्रत्यय? चलते रहिए, गिनिए नहीं, है ना? आज क्या को बताए? 3 गो ने, 3 गो। एकदम 100% पहचान जाइए, भरोसा रखिए। एक बार बताते हैं, उसके बाद 5 को छोटे बताए ना, 10 को देंगे, रटवा देंगे। एक का एक,
तो याद रखिएगा इमनिच में मा, ठक में क, ठक में क, तल में ता, बोलिए मेरे साथ, तल में ता, इमनिच में मा, ठक में क, रटवा देंगे, चिंता क्या कर रहे हैं। इमनिच में भी हर सही की मात्रा कहीं से मार अभी करेगा, ऐसे रहेगा लघिमा। अगर अनुच्छेद में आ गया लघिमा, तो लघिमा कौन सा पढ़ते हैं? तो लघिमा में मान लीजिए पहला ऑप्शन है अन पढ़ते, दूसरा है वतुक पढ़ते, तीसरा है मतुक पढ़ते, और तीसरा क्या है इमनिच पढ़ते। तो जब कुछ पढ़ते पढ़ लीजिएगा ना, तो ऑप्शन से आप लोग कुछ हटे, अरे अन में तो त रहेगा नहीं तो वह रहेगा, त नहीं तो वह, त नहीं तो वह तो है नहीं, हो गया। वतुक में वान रहता है, वतुक में क्या रहता है वान, तो वान है नहीं। मतुक में वान रहता है, वो भी नहीं है, लेकिन इमनिच में क्या रहता है मा रहता है, इसलिए इस पर टिक मार देना, माउस से ले जाके मार देना। तो स्टैंडर्ड आप लोग को बना दिया, एकदम स्टैंडर्ड, परीक्षार्थी भी स्टैंडर्ड किया, ऑनलाइन एग्जाम टिक मारना है ना, क्या बना है टिक। अब लिखिए त्वा पढ़ते, ये भी आसान है, एक आध तो भारी करना। रामपान भी चाहिए इसका। हाँ सर। पहले वो सीख लेते हैं, वीर जोड़ त्व, इसका बन जाएगा वीर त्वम। तो इसका राम मान ले लीजिए आप लोग, त्वम, इसका राम मान क्या है त्वम। पढ़ते घर पर मेहनत कीजिएगा तो मन लगेगा, मम्मी वाला नहीं भुलाइएगा। मम्मी तुम क्या हो, इमनिच हो, इमनिच का मतलब माँ, तल में ता, तल में ता, ठक में क, ठक में क, उसके पहले बारे में सही की मात्रा, अन में त ने तो वह, बुद्ध जोड़न पौधा, जिन जोड़न जैन, वासुदेव जोड़न वासुदेव, सरस्वती जोड़न सरस्वता, मनु जोड़न मानवा, यदु जोड़न यादवा। और कुछ है जी नहीं है तो आएगा, पुत्र जोड़न पौत्रा। चलिए बताएं, देखिए इधर वीर जोड़त्वा, बोलिए वीर जोड़त्वा, बोलो वीर जोड़त्वा, तो क्या हो गया वीर त्वा। तो लास्ट में त्वा में क्या लगेगा त्वम, त्वा में त्वम तो पढ़ते ही, त्वम किसको कहते हैं तुमको, त्वम बने तुम। तो आप लोग कौन पढ़ते हैं त्वा पढ़ते हैं, एक नहीं तुम त्वा पढ़ते हो, कौन पढ़ते हो त्वा पढ़ते, यानी त्वम पढ़ते, ठीक है। ऐसे रहेगा नहीं तो भूलिएगा नहीं। अब इमनिच में अब याद रहेगा, वो मम्मी के सर कहते सासू रहे चाहे माँ, तो मम्मी तुम इमनिच हो, या आप लोग भी इमनिच होंगे कोई आधा से ज्यादा। जन्मदिन नहीं आ रहा बाल बच्चा के, हाँ वो हमको पता, बोलने पर बोलने आइएगा तब। कहाँ आना पड़ेगा, खदुआ की बात नहीं सर, खतवा है मेरा। ना सर, वो लंबा पड़ जाएगा। अरे ऑनलाइन का जमाना है, आप ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिएगा, हम जाके होटल में खा लेंगे, फोटो खींचा यहाँ आपका पैसा का खाए हैं। चलिए देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं त्वा पढ़ते, क्या पढ़ रहे हैं त्वा पढ़ते, त्वा पढ़ते में क्या जाएगा त्वम, ठीक है। तो कवि जोड़ क्या होगा कवि त्वम, कुछ नहीं करना है, बस जोड़ देना है। महत्व, एक मिनट, महत्वम होगा खाली, तो हम देख लेते हैं थोड़ा सा, महत्वम आधा तो महत्वम, ठीक है। अगला क्या है लघुत्वम, कोई दिक्कत है इसमें कुछ नहीं है। सुंदर
यहाँ सुंदर है ना जी, सुंदरम, सुंदर त्वम, सुंदर त्वम। ये क्या होगा, नर में क्या जोड़ देंगे, त्वम। हाँ, पटु में पटु त्वम। कोई डाउट है, पशु में क्या जोड़ेंगे, त्वम। हो गया, सब में त्वम 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 त्वम। कौन पढ़ते, तो पढ़ते, ठीक है। आइए पहले जरा सा एक बार रिकॉर्ड कर लेते हैं। नीचे हॉस्पिटल उसको हटा दिया नहीं गलती से छूट गया। सुंदर हाँ अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, छूट गया पुरुष करें, पुरुष त्वम जो है, पशु में त्वम जोड़ दिए, पटु में क्या जोड़ दिए, त्वम जोड़ दिए, नर में त्वम कुछ नहीं, उसमें त्वम जोड़ देना है। उत्तम जुड़ता था, पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम कौन समास है बताइए तो। कर्मधारय कौन बोले, मुखड़ा जरा दिखाइए, गलत है, और कुछ बोलिए। बहुप्रिय बहुप्रिय कहीं साबित कीजिए। पुरुषों में उत्तम, यानी इसका जहाँ कारक का चिन्ह आ जाए, पुरुषों में उत्तम, आप सही बोले, तो कारक का जहाँ चिन्ह आ जाए वो तत्पुरुष समास हो। जरा आज सब वैदिका, वासुदेव, बौद्ध, जैन, साप्ताहिक, अच्छा, प्रेम, लघुत्व, ग्रामता, सब क्लियर हो जाएगा। देखिए सभ्यता बनाइए, चोरी नहीं कीजिएगा, पेज नहीं पलटिए, उन्हें गलती हो जाए। आप लोग का डिमांड अब क्या हो गया, बढ़े। अब देखिए वैदिका, वैदिका कौन पढ़ते हैं, बोलिए वैदिका कौन पढ़ते हैं, ठग पढ़ते हैं। कोई पूछेगा क्या है, हिंदी का है और हर्षी का है, मेरी ओर ध्यान से देखिए, का है और क्या है, हर्षी का। तो कौन पढ़ते, ठग पढ़ते। वासुदेव जोड़न क्या हुआ, अन पढ़ते, वाह। वसुदेव जोड़ अन, वासुदेवा, बोलिए अन पढ़ते। बौद्धा कौन पढ़ते, अन पढ़ते। बुद्ध जोड़ अन, बौद्धा। जैना कौन पढ़ते, अन पढ़ते, जैना। अब देखिए साप्ताहिका कौन पढ़ते, ठग पढ़ते, का है, माँ कहाँ है, ज्यादा लगता है माँ पर ध्यान। का देखिए देखिए का है, उसके पहले वाले शब्द में हर्षिकार है तो ठग पढ़ते। अब यहाँ इमनिच आ गया, क्या आ गया, इमनिच। माँ है तो इमनिच है। सब जाके बोलिएगा मम्मी तुम क्या हो, इमनिच हो। लघु त्वम ही तो यही है, तो पढ़ते, त्वम नहीं लिखना है, तो पढ़ते, ठीक है। ग्रामता में तल पढ़ते, सभ्यता में तल पढ़ते। ग्रामता बनाइए, ग्राम जोड़ तल, ग्राम जोड़ तल। तल का नियम है कि ता हो जाता है। ग्रामता, लघुता, पटुता, सभ्यता, महत्ता। तल, तल में ता, तल में ता। अब समस्या बोलिए, चलिए देखिए। अब जरा सा ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। कह रहा है क्वेश्चन है संस्कृत में आपका, साक्षात्कारे, बोलिए साक्षात्कारे का परीक्षा आयोजते। अब देखिए साक्षात्कार में पेपर, तो बाल के याद कीजिए, बाल के होता है ना, तो साक्षात्कार में का माने साक्षात्कार में का परीक्षा जो होता है, आयोजन कैसे होता है, आयोजते, आयोजते मैंने पकड़ लिए ना, आयोजन, आयोजते मैंने क्या, आयोजन।
वस्तुनिष्ठ यानी ऑप्शन 4 को रखने वाला जो होता है, मौखिक, निबंध, माने नहीं, इनमें से कोई नहीं। बोलिए मैडम आप कौन होगा? सिर्फ जल्दी A B C D जल्दी बोलिए। ए लग रहा है, चलिए आप बोलिए मैडम। बी आप बोलिए। बी बी पूछेगा क्या? ऐसी बी भी नहीं बोलिएगा। बी बी आप बोलिए। बी अरे बी अब साइड में करिए आंसर। बी आप बोलिए। रेणु जी ए बोलिए सर आप। बी आप बोलिए दोनों पीछे इधर इधर। बी बी 100% सही बी होगा। देखिए साक्षात्कार माने इंटरव्यू, इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू में वो नहीं कहता है कि तुम रंगो, नहीं वो तो नहीं भी गया। मौखिका माने ओरल। अभी तुरंत बोले ना कि आप IAS या IPS किसी का देखिए, उस सामने 4 को रहता है, उससे मौखिक ओरल करता है। तो याद रखिएगा साक्षात्कार में परीक्षा का आयोजन मौखिक रूप में होता है। वस्तुनिष्ठ माने 4 को ऑप्शनल वाला तो होता नहीं, निबंध लिखाता नहीं है, ये तीनों नहीं रहेगा तब ने हम लिखाएगा। लेकिन उसका प्रयोग कैसे होता है? मौखिका यानी मुख द्वारा इंटरव्यू से, इंटरव्यू का ही हिंदी होता है साक्षात्कार। ठीक है, लिख लीजिए काम देगा। देखिए शिक्षा के कक्षासु पीछते पीछते माने प्रश्न भवेत भवेत माने घूमने होना माने कह रहा है शिक्षक को कक्षा में कैसा प्रश्न या किस तरह का प्रश्न पूछना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए। ठीक है, पहले इधर समझिए, बाद में इसका हिंदी आधा कर लेते हैं, फुटी कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है सार्थक, संक्षिप्त, स्पष्ट, शुद्ध, च। हम बताए थे ना कि च का प्रयोग जब भी होता है कब होता है? लास्ट में। रामा श्यामा च पठता, रामा च श्यामा न, रामा श्यामा च पठता, है ना। फिर कहता है सार्थक माने सार्थक समझ रहे हैं ना, संक्षिप्त माने समझ ही रहे हैं, स्पष्ट माने बिल्कुल समझ रहे हैं, शुद्ध भी समझ रहे हैं। यानी सार्थक होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, स्पष्ट रूप से होना चाहिए, शुद्ध भी होना, और शुद्ध दूसरा माई अशुद्ध तो कभी होगा ही नहीं। ऑप्शन से भी हम छाट सकते हैं, तो अशुद्ध होगा ही नहीं। सरल माने आसान हुआ, कठिनम माने कठिन। तो पहला तो ये हम छाट सकते हैं ना आसानी से, अशुद्ध हम छाट सकते हैं। कोई डाउट है इसमें? इधर देखो है ना। अब देखिए कठिनम होगा नहीं होगा? कैन होगा नहीं, पक्का कर दे। अब देखिए अब बचा सरलम, सार्थक, संक्षिप्तम, स्पष्ट, शुद्ध, च। आप बताइए मैडम ये होगा? तो गलती ये है। चलिए आपका नाम क्या है? क्या है? सोनी। चलिए आप बोलिए। सी आपका नाम बोलिए। दिक्कत की आप बोलिए। सी नंबर, सी वाले कौन है? सी कर देते हैं, आई कर देते हैं। ठीक है, चलिए आप बोलिए। हाँ तो गलती में जाइए आप बोलिए। सी हाँ चलिए हम बोले ना सर, सी बोले। सी चलिए बोलिए आप मैडम। सर ये होगा। अच्छा ये वाला खड़ा करवाएंगे अभी हम। चलिए अब ए अपना याद रखिएगा, चीटिंग नहीं कीजिएगा। ए चलिए आप बोलिए पीछे सर। हाँ यही सर। ए कौन जाएगा सब गार्जियन को? ए होगा उसमें भी संकोच है। चलिए आप बोलिए। सी आप बोलिए मैडम। ए बोलिए और सर बोलिए। सी वाले खड़ा होइए, सी वाला खड़ा होइए। अरे सही है उनका, सी वाला खड़ा होइए, सी और कौन कौन है? ए सही होगा, ए
ही होगा, क्योंकि ऐसे ऐसे ही बचे ऐसे ही बोले, पूरा नहीं मानिएगा। ये सही होगा, सार्थक तो होना ही चाहिए, अर्थ नहीं रहेगा तो कैसे होगा। संक्षिप्त भी होना चाहिए, क्योंकि हम बच्चा को पढ़ा रहे हैं, ध्यान देखिएगा, ये आप IAS IPS का बैच नहीं चला रहे हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं। स्पष्ट नहीं जरूरी हाँ, सार्थक माने सही, सार्थक होना चाहिए, अर्थ निकलना चाहिए, शुद्ध तो होना ही चाहिए। तो यानी इसका आंसर क्या होगा, ए सार्थक, संक्षिप्त, स्पष्ट, शुद्ध। क्या घुमाएंगे हम जिलेबी की तरह, घूमना नहीं है। 3+ हो गया, पता नहीं चलता है। देखिए आधा टूटी फूटी में कर रहे हैं ना, मौखिक परीक्षा या उपयोग का, इसका हिंदी कीजिए। क्या उपयोग का माने को, उपयोग माने तो जानते ही है, परीक्षा तो समझते ही है। पानी मत पीजिए अभी, बाद में पीजिएगा, जब तक नहीं समझिए पानी भी छोड़ दीजिए। मौखिक परीक्षा में कौन उपयोग, यानी कौन, मतलब इतना में से मौखिक परीक्षा ले रहे हैं अगर, इसमें कौन उपयोगी जाता है। मानसिक सत्य परीक्षण माने मानसिक का विकास परीक्षण होता है। दूसरा सामाजिक परिस्थिति परीक्षण माने समाज में परिस्थिति जो रहता है उसके अनुसार होता है। भाव प्रकाशन शक्ति यानी भाव के प्रकाशन का बोध होता है। एतत् किमेव नास्ति, इसमें से कोई नहीं, नास्ति माने नहीं, ये सब कुछ होने हैं, तो पहला भी छट जाएगा, कोई दिक्कत है। अब इसमें से मानसिक शक्ति का विकास, सामाजिक का कि भाव प्रकाशन का, मौखिक हम कर रहे हैं, अब बताइए। ए नंबर बोला है, और कोई चेंज करना चाहते हैं चेंज कीजिए। रियली में अभी गलत है, अपनी रियली में गलत है, रियली में अभी गलत है, सच बोल रहे हैं। भाव ही होगा, अपने भावों को हम मौखिक के द्वारा भाव को, मानसिक से थोड़े होगा, जब भी होगा अपने भाव को, अपने विचार को जो मूल्यांकन हम करते हैं तो मौखिक के द्वारा। इंटरव्यू का अभी तुरंत क्वेश्चन आया था, साक्षात्कार में क्या होता है, आपके अंदर मानसिक को थोड़े चेक कर, अपने भाव का चेक करता है कि आपका स्वभाव और भाव कैसा है। तो मौखिक परीक्षा या उपयोगी का, यानी मौखिक परीक्षा में कौन सा उपयोगी है, तो ये नास्ति, तो नास्ति तो कभी होगा नहीं। अब सामाजिक परिस्थिति, मानसिक, इसी में डाउट था, तो भाव प्रकाशन शक्ति यानी भाव को अपने प्रकाशन यानी बाहर उसे लाते हैं। आज की सेवा समाप्त हुई, आप लोग बढ़िया से रिवीजन करके आइएगा, क्योंकि अब धीरे धीरे क्लास को क्या कर रहे हैं,